नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तो जनता भी अपनी ताकत दिखा रही है। आपको बताएं, कई जगहों पर नेताओं का विरोध का सामना करना पड़ रहा है और कुछ ऐसी ही जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व वर्तमान सांसद लल्लन सिंह के साथ मुंगेर में हो रहा है। आपको बताएं, पिछले 2 दिनों में लल्लन सिंह को 3 जगहों पर विरोध का सामना करना पड़ा है। एक जगह तो गुस्साई भीड़ ने उन्हें काला झंडा तक दिखा दिया और हालांकि किसी तरीके से स्थिति को नियंत्रित किया गया, वहीं एक स्थान पर खड़े होकर कुछ युवकों ने विरोध किया और इधर मंच पर बैठे रहे लल्लन सिंह युवक की बात सुनते रहे। दरअसल लल्लन सिंह टीका रामपुर में एक छोटी सभा को संबोधित करने के लिए आए थे और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर चुनाव की रणनीति तैयार कर रहे थे। और इस बीच एक पंचायत प्रतिनिधि ने उनके विरोध में आवाज बुलंद कर दी और सैकड़ों लोगों के सामने पूरी भड़ास निकाल डाली और उसका कहना था कि आज तक विकास नहीं हुआ, जबकि आप सांसद भी हैं और पहले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। और मुंगेर से एनडीए प्रत्याशी लल्लन सिंह को काला झंडा भी दिखाया गया। आपको बताएं, खैरा गांव में यह नजारा देखने को मिला। भारी विरोध के बीच ग्रामीणों ने मुर्दाबाद के नारे भी लगाए, यहाँ तक कि लोगों ने लल्लन सिंह को गांव में घुसने तक नहीं दिया। अब ऐसे में माना जा रहा है कि लल्लन सिंह क्या वाकई में अब वहां पर चुनाव लड़ने की स्थिति में है या नहीं, इस पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। आपको बताएं, लल्लन सिंह ने कुछ समय पहले ही पार्टी से इस्तीफा दिया था। ऐसे में लल्लन सिंह के पार्टी के विरोध की खबरें सामने आने लगी थी। ऐसे में माना जा रहा था कि लल्लन सिंह पार्टी से बड़ी बगावत कर सकते हैं और इन्हीं बगावतों के बीच में आजकल फिर से सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो प्रधानमंत्री मोदी को कोसते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक समय पर बहरूपिया तक कह दिया था। अब ऐसे में लल्लन सिंह का पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर बताते हैं कि क्यों लल्लन सिंह ने ये बयान दिया था। अभी तो नरेंद्र मोदी जी का परिचय दे रहे हैं, क्यों क्या? तो भाई आप लोग तो देहात के आदमी हैं, सब लोग गरीब लोग हैं, तो जानते हैं ना बहुरूपिया किसको कहते हैं। बहुरूपिया देखला है ना गांव में क्या होता है, 12 दिन में 12 रूप धरता है। वही है। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है। 2015 का विधानसभा का चुनाव याद करिए। चुनाव के पहले आरएसएस के प्रमुख श्री मोहन भागवत जी ने कहा कि अब आरक्षण व्यवस्था पर पुनर्विचार करने का समय आ गया। ये उनकी सोच है, भारतीय जनता पार्टी की यही सोच है। भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है ना, वो चरित्र बहुत गड़बड़ है। हाथी का 2 दांत होता है, वो खाने वाला, वो दिखाने वाला। उसका एगो दिखाने वाला था। अब बताइए ना, 2014 के चुनाव में इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा देश भर में घूम कर कहे कि हम अति पिछड़ा है, हम अति पिछड़ा है। अरे गुजरात में अति पिछड़ा है? गुजरात में अति पिछड़ा नहीं है। गुजरात में पिछड़ा वर्ग है। ये उस पिछड़ा वर्ग में भी नहीं थे। जब ये मुख्यमंत्री बने गुजरात के, तब इन्होंने अपने समाज को पिछड़ा वर्ग में शामिल कर दिया। तो डुप्लीकेट है, ओरिजिनल कहां से आता है? लेकिन आप कहते हैं वोट के लिए कुछ भी करते हैं। अब आजकल देखते नहीं है भाई, कोई आदमी 10 साल देश का प्रधानमंत्री रहेगा तो देश की जनता को हिसाब किताब देगा ना जी 5 साल में। कोई चुनाव होता है 5 साल के लिए, और 5 साल में जो सरकार चलाता है वो 5 साल के बाद जब फिर जनता की अदालत में वोट मांगने के लिए जाता है तो बताता है ना कि हमने 5 साल में क्या किया, और देखिए हम ये काम किए, ये नहीं कर सके, हमको फिर से वोट दी। इसलिए कुछ लेखा जोखा है ये नहीं है, सब बही खाता सब साफ है, खाली है बही खाता। तो क्या बोलेंगे? तो कभी कहेंगे चिता लाए, कभी कहेंगे राम मंदिर बनवाएंगे,
टीवी अगर खोलिएगा तो सुबह में कहाँ शिवलिंग निकल गया, कहाँ विष्णु भगवान का मंदिर निकल गया, कहाँ कुछ निकल गया। एक एक दरवाजे तक हम लोग पहुंचे और बताएं कि ये चाय बेचने वाला ढोंगी है, ये चाय नहीं बेचता है, चाय बनाने तो आता ही नहीं है तो चाय बेचेगा कहां से? चाय बनाने आता है हमको। तो इसलिए ये ढोंगी को अब एक्सपोज करने की जरूरत है कि नरेंद्र मोदी जी कभी जनता के बीच जाके कहे हो तो हमने कौन कौन काम किया है? नहीं, कोई काम का चर्चा नहीं होगा। देश में महंगाई बढ़ रही है, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, जो रोजगार है उसको भी खत्म किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के शासनकाल में जितना रोजगार इस देश से खत्म किया गया है उतना आजादी के बाद से आज तक नहीं खत्म किया गया। आपको बता दें ये वीडियो आज का नहीं है, ये वीडियो काफी पुराना है, लेकिन लल्लन सिंह का एक बार ये वीडियो फिर से वायरल हो रहा है। ऐसे में अटकलें लगाई जाने लगी थी कि लल्लन सिंह कहीं आरजेडी का दामन तो नहीं थामने वाले या इंडिया गठबंधन के साथ नहीं जाने वाले, और उनके इस्तीफे के साथ साथ ये अटकलें और ज्यादा तेज हो गई थी। लेकिन अब फिर से उस पर एक बार पूर्ण विराम लग गया था, लेकिन ये वीडियो वायरल होने के बाद फिर से ये अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि आने वाले दिनों में हो सकता है लल्लन सिंह बड़े पद की मंशा लेकर हो सकता है आने वाले दिनों में आरजेडी का दामन थामते हुए नजर आए। अब ऐसे में क्या वाकई में लल्लन सिंह आरजेडी का दामन थामेंगे या नहीं, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कि राजनीति में किस तरीके से उतार चढ़ाव आते हैं जब कोई भी एक नेता एक पार्टी को गाली देता है फिर उसी पार्टी में जाकर शामिल हो जाता है। ऐसे में इस राजनीति को क्या कहा जाए या आप इस राजनीति को क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।